नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। सिर्फ आजमगढ़ में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी मेडिकल खिदमात डायलिसिस पर हैं, जिसका ताज़ा नज़ारा देखने को मिला कि एक बुज़ुर्ग वालिदैन अपने बच्चे को एम्बुलेंस न मिलने की वजह से ठेले पर ले जा रहे हैं। ठेले पर ले जाने की वीडियो वायरल होने के बाद आजमगढ़ के हेल्थ डिपार्टमेंट में हंगामी कैफियत बर्पा हो गई। योगी सरकार मेडिकल खिदमात को लेकर लाख दावे करे, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो साफ नज़र आ रही है कि मेडिकल खिदमात खुद डायलिसिस पर चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए न तो डॉक्टर हैं और न इलाज। अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि गरीबों का एम्बुलेंस सिर्फ ठेला ही है। अब ऐसे में यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार या ज़िला इंतज़ामिया मेडिकल अफसरान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करती है या सिर्फ ज़बानी खर्च करती है। अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। आग न्यूज़ के लिए आज़मगढ़ से अजय सिंह की खास रिपोर्ट। आपका कहाँ किराए वाला कौन गाँव? सिधारी हाजी चौराहा। अच्छा, ये बताइए कहाँ इनको लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं? सदर अस्पताल से लेके आ रहे हैं। वो क्या नाम है, एम्बुलेंस ना मिले लिए? एम्बुलेंस नहीं मिली। क्या बोले हैं? सब बात तो हुई है। बोले घर के लिए नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल के लिए मिलेगी। अच्छा, हाँ। तो आप वहाँ से रिक्शे पे लेके ठेले पे आ रहे हैं? ठेले पे लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये कौन है? हमारा लड़का है। अच्छा, ये लड़का है। क्या हुआ है इनको? ये साहब खराब पी करके अपना पैर और लूज कर दिए। अच्छा, पैर ये खड़ा नहीं हो सकती। हाँ। ये कब से हुआ है? हाँ, कब? आज 4 रोज हुआ। अच्छा, हाँ। तो आप यहाँ से जाते समय भी ठेले से? एम्बुलेंस मंगाई थी। हाँ, तो लेके गए, लेकिन घर छोड़ने के लिए नहीं है। हाँ, अब इनके पास ये डॉक्टर नहीं है इसके लिए। हाँ, ये मरीज के लिए डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है सर? डॉक्टर नहीं है अस्पताल में। अच्छा, चिकित्सालय में। हरीशचंद्र चौबे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिधारी हाजी चौराहा, आजमगढ़। क्या घटना थी? आप अपने बच्चे को लेकर दर दर भटक रहे थे, क्या हुआ था? बच्चा हमारा साहब नहा रहा था, गिर पड़ा था। हाँ। आगे जब गिर गया तो उसका दोनों पाँव शून्य हो गया। हाँ, उससे उठ बैठ नहीं पा रहा था। तो हम अस्पताल में, कई अस्पताल में गए, शारदा में गए, सरकारी सदर में गए, सरोज में गए, विद्या में गए, खेतान में गए। मैंने कोई सुनवाई, आयुष्मान कार्ड लेके गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। आयुष्मान कार्ड दिखाए तब भी नहीं? हाँ, नहीं था, नहीं किए। अच्छा, कौन मदद किया? कैसे कैसे मदद हुई? तो हमारे आपसे के जरिए हुआ बाबू ना।
आपके ज़रिए हमारा हम ठेले पर लेके जा रहे थे, हमको रेफ़र कर दिए कि जाओ BHU में जाओ। तो हम उस लायक तो है नहीं कि BHU में पहुंच पाएंगे। हमको साहब देखे यहाँ पर DAV स्कूल के पास, हम ठेले पे जाते हुए माँ को लड़के की माँ भी थी साथ में और लड़का भी था और हम भी, हम ठेला खींच रहे थे। साहब हमको ठेला रखवा करके सारी हाल हमसे व्यवस्था पूछी तो हम साहब को सब बताए। तो आज कौन मदद किया है? किसके हॉस्पिटल में आए हैं? कौन? आज हम दीनू बाबू के अस्पताल में आए हैं। हाँ, वहाँ वो उन्होंने कहा कि बाबू हम आपका पूरी सेवा करेंगे। हाँ, तन मन धन से जैसे भी होगा आपकी सेवा हम पूरी करेंगे। पैसा इलाज फ्री में? हाँ, पैसा इलाज कुछ नहीं लगेगा आपका। हाँ, संतुष्ट हैं इनके? दीनू जायसवाल से संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट है। बहुत इतना संतोष दिए, संतुष्ट नहीं रहेंगे। देखिए, मैं अभिषेक जायसवाल दीनू समाज सेवी। मैं शहर में टहल ही रहा था तो मैं एक गरीब दंपत्ति अपने पुत्र को ले करके हर हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा है, सरकारी हॉस्पिटलों के भी चक्कर लगा रहा है। और इनसे पूछने पर यह ज्ञात हुआ कि इनके बेटे की तबीयत ख़राब है और पैर इनका उठ नहीं रहा है बेटे का। और ये कई हॉस्पिटलों में गए जहां इनको जगह नहीं मिली और इनको इलाज नहीं हो पा रहा है। काफ़ी रोने लगे हमारे सामने। तो मैंने जो है आजमगढ़ के दलाल घाट स्थित एक निजी IP सिटी हॉस्पिटल में मैंने इनको एडमिट करवाया। और एडमिट करवाने के बाद डॉक्टर से अनुरोध के बाद डॉक्टर साहब ने पूर्ण सहयोग दे करके, डॉक्टर नवनीत गुप्ता ने पूर्ण सहयोग दे करके इनका इलाज प्रारंभ किया। और यथासंभव जो है हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, प्लस हमारे तरफ से जो भी यथासंभव मदद हो रही इनके इलाज में की जा रही है। दंपत्ति को हर संभव सहयोग देने का प्रयास किया जा रहा है और यह प्रयास किया जा रहा है कि इनके बेटे की तबीयत सही हो जाए। जब इन्होंने अपनी दुखद घटना घटाई, इससे हम काफ़ी हम भी परेशान हुए कि आज भी लोग तरह तरह के राजनीति करते हैं, तरह तरह के सेवा करते हैं, लेकिन शहर में ऐसे भी लोग हैं जिनको इलाज नहीं उपलब्ध हो पाता है। उन लोगों के लिए हम लोगों को भगवान ने ऐसा किया कि जिसकी वजह से हमें इनसे हमारा संपर्क हुआ और संपर्क करके हम ये निखिल चौबे पुत्र हरिश्चंद्र चौबे सिधारी हैडिल के हैं और यहाँ तक हम प्रयास कर रहे हैं जो भी होगा इस हॉस्पिटल में मदद, अगर इससे आगे भी ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग किसी न किसी व्यवस्था से इनका इलाज संपूर्ण रूप से कराने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इन बुजुर्ग लेके 80 वर्ष की उम्र में ये पूरा 80 वर्ष के उम्र में इनकी पत्नी लगभग 78 वर्ष की हैं और ये 80 वर्ष के इस चलचलाती धूप में ये अपने बच्चे को ठेले पर लेकर के घूम रहे थे। और इन्हें एम्बुलेंस, इन्होंने जो बताया कि हमें एम्बुलेंस भी प्रोवाइड नहीं हो पाई। मैं तुरंत इनको साथ सहायता करके और अपने मित्र दोस्तों के माध्यम इनको अपने यहाँ एक निजी हॉस्पिटल में ला करके भर्ती कराया, जो कि हमारे छोटे भाई हैं डॉक्टर यहाँ डॉक्टर नवनीत गुप्ता, और उनसे अनुरोध करके तथा उनके द्वारा पूर्ण सहयोग लेकर के इनका इलाज यथासंभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं, करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध हुआ तो ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज इतने 21वीं शताब्दी में और इतने व्यवस्था होते हुए भी आज भी लोग दवाइयों के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए दर दर भटक रहे हैं। और इन्होंने बताया कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में भी गया, वहाँ भी हमारा सहयोग नहीं मिला, वहाँ से हमें डिस्चार्ज कर दिया गया कि जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाइए।